तो आज की वीडियो में हम समझते हैं कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में क्या फ़र्क है। बेसिक रिसर्च मीन्स टू एक्सपैंड द फंडामेंटल नॉलेज बेस ऑफ अ पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड। मीन्स एक रिसर्च फील्ड में कुछ नॉलेज ऑलरेडी है, अब उसी नॉलेज को और एक्सपैंड कर रहे हो, ये हुआ आपका बेसिक रिसर्च। Applied research means to solve the real world issues and solve the real world problems. Means यहाँ पर आप वो नॉलेज जो आपने बेसिक रिसर्च के फॉर्म में गेन की है उसको यूज करके रियल वर्ल्ड के इश्यूज को सॉल्व कर रहे हो। बेसिक रिसर्च आपकी क्यूरियोसिटी ड्रिवन है, जबकि अप्लाइड रिसर्च आपकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम के बेसिस पे सारा कुछ काम कर रहे हैं। बेसिक रिसर्च में आप नए थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, जबकि अप्लाइड रिसर्च में आप उन्हीं फाइंडिंग्स को यूज करके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। बेसिक रिसर्च में जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमारे लैबोरेटरी के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए जाते हैं, जबकि अप्लाइड रिसर्च में हम उसी प्रोडक्ट को, उसी सॉल्यूशन को रियल वर्ल्ड में फील्ड ट्रायल्स में टेस्ट करते हैं या फिर सर्वेस कंडक्ट करते हैं अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए या चेक करने के लिए। अब एक रिसर्च टॉपिक की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे एक पूरे रिसर्च प्रोसेस के दौरान हम बेसिक रिसर्च वाला काम भी कर रहे हैं और अप्लाइड रिसर्च वाला काम भी कर रहे हैं। जैसे कि आपका रिसर्च टॉपिक अल्जाइमर्स डिजीज के ऊपर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका रिसर्च क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, How can we develop effective treatments and preventions of Alzheimer's disease? अब इसी रिसर्च टॉपिक पे, इस रिसर्च क्वेश्चन पे जो हमारा एक सैंपल रिसर्च प्रोसेस बनता है, हम उसको समझें। तो रिसर्च शुरू करने से पहले हमारा जो वेरी फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा टू अंडरस्टैंड द डिजीज। इस डिजीज के पीछे के फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एमिलॉइड प्लेग्स और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, तो वो सारे प्रोसेस में हम डिजीज को समझ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर्स में आपके जेनेटिक्स भी आ सकते हैं, आपके अंदर APOE जीन हो सकता है जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज आ सकता है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि लाइफस्टाइल और डाइट। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा टू एक्सप्लोर द न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस। इस स्टेप में आप समझेंगे कि कैसे आपके ब्रेन के अंदर के न्यूरल नेटवर्क्स कम होते हैं और कैसे आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाते। तो अभी तक हमने जो भी स्टेप्स का नाम लिया वो सारे के सारे में हम जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नॉलेज है हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे अपने रिसर्च के प्रोसेस को लीड कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स आपके आ गए बेसिक रिसर्च में। अब रिसर्च प्रोसेस में जो इसके बाद का स्टेप होगा वो होएगा ड्रग डेवलपमेंट का, जहाँ पे आप ऑलरेडी जो अवेलेबल ड्रग्स हैं उनको टेस्ट करेंगे या फिर कोई नया ड्रग डेवलप करने की तरफ जाएंगे जो कि अल्जाइमर डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को कम कर रहा है। ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस के बाद आप जाओगे क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ, जहां पे आप अपने ट्रीटमेंट की एफिकेसी और सेफ्टी को टेस्ट करोगे। क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद आप करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स, जहाँ पे आप बायोमार्कर्स और बाकी सारे टेस्ट को डेवलप करेंगे जिससे कि आप अल्जाइमर्स के अंडरलाइंग कॉजेस को डिटेक्ट कर पाएं। और लास्ट में आपका स्टेप आएगा प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स, जहाँ पे आप डाइटरी चेंजेस करेंगे, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस करेंगे एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, या फिर उनके साथ कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस करेंगे चेक करने के लिए कि क्या आपके ट्रीटमेंट के बाद उनको फर्क पड़ा है या नहीं।
तो अभी हमने जिस भी प्रोसेसेस और स्टेप्स की बात करी वो सारे ऐसे हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी जो हमारा प्रोसेसेस है, जो आपका ट्रीटमेंट है, या हम उसको बना रहे हैं या फिर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं आपके, ये अप्लाइड रिसर्च के अंडर आ जाता है। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। टिल द नेक्स्ट वीक, टेक केयर।